मैं तब वो एक, हाँ जी, तब वो एक औरत आई थी ना हमारा उनसे आपका नाजी से कि मेरी लड़की की शादी है, इस तरह करके कुछ मदद करो। तो तब भी तो श्री जी ने दीवार करवा दी थी ना, वो दरवाजा बंद करवा देता कि मुझे यहाँ पे भी ये डिस्टर्ब कर रहे, ध्यान में नहीं बटन दे रहे। वो तो भी उन्हें उन्हें बाधाएं लगी सुंदर हाँ, सी। बिल्कुल। तो मैं क्या, यदि हमें ये सब बाधाएं लगने लगे तो लौकिक है ही, लेकिन अगर ध्यान में बैठे हुए भी कोई आकर बाहर की बात करे और हमें बाधा लगने लगे, तो इसका मतलब हम हमारी जर्नी सही रास्ते पर है। और यदि हम परमात्मा के अपने ध्यान चितवनी चर्चा छोड़कर हम संसार की तरफ को भागते हैं, अरे कोई आ गया, अरे उससे बात कर लो, तो इसका मतलब अभी अंदर से चित्तवृत्ति संसार की तरफ लगी, वो बाधा बाधा नहीं लग रही। हाँ जी, तो वो आत्म जागृति का एक चिन्ह है सुंदर शाह जी। हाँ जी। और जैसे यहाँ का भी उदाहरण है जी, कि मतलब यहाँ आकर किसी गुरु के पास ना इतनी भीड़ लग जाना तो वो तो कितना खुश हुआ है जी, लेकिन सतगुरु महाराज जी को तो इतने घेर घेर के बैठे हैं जी, जब भी बाधा लग रही है। हम्म। यहाँ का तो यूं सोचा अच्छा ज्यादा से चिल्ले हो जा, तेरा नाम बड़ा होगा, लेकिन महाराज जी तो कुछ और चीज थी ना, लेकिन पहचान नहीं कर पाए। और जी जैसे यहाँ का भी एक उदाहरण है, मतलब वो बनारसों माता जी कहती कि महाराज जी सुंदर सा को दर्शन करा दो परम धाम के, तो माननी तो कह रहे कि ले आ। तो सबने लौकिक मांग करी थी जी। तो ऐसे ही ये घटना है जी, महाराज जी से कोई वहां का तो नहीं मांगा था जो वो देना चाहते थे, तो यहाँ की मांग करे थे, इसलिए बाधा ही तो है जी ये। बिल्कुल सही। ठीक है राधिका जी, आप क्लियर बता दिया। हाँ जी, देखो सबकी अलग अलग है बाधाएं, शरीर से भी हो सकती है, लौकिक कर्तव्य भी हो सकते हैं, घर की कोई घर में बीमार हो जाए या खुद बीमार हो जाए वो भी एक बाधा ही है, फिर बैठते हैं तन से ना बैठा जाए वो भी बाधा ही है ना, कोई शरीर में रोग हो जाए वो भी बाधा है, फिर मन रोगी हो जाए वो भी बाधा है, फिर बुद्धि स्थिर ना हो सके वो भी बाधा है, फिर चित्त वृत्ति शांत ना हो सके, अंदर के संस्कार ना मिटे, वो भी बाधा है। यानी जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती, ये सब बाधाएं ही बाधाएं हैं। और आंटी मैं अपनी बाधा बताऊं, सबसे बड़ी बाधा भी एक लड़की तारतम्य ज्ञान लेके अपने धनी की तरफ को चल रही है, और चारों तरफ उसके इतने सारे जीव है और वे भी इतने भयानक। तो सबसे बड़ी बाधा तो यही है ससुराल में, ससुराल वालों से फंडा छुटाना भारी हुआ। ऐसे ऐसी बात करेंगे, देवताओं को पूज लो और उसे पूज लो, माड़ी पे चले जाओ और जोड़ सिंह पे चले जाओ, नाग देवता को पूज लो और सोमवार के 16 सोमवार कर लो, बस आंटी ऐसा दिमाग खराब हो गया ना। तो ये तो इनके पूछो तो ना। दृष्टि में तो यही सब कुछ है ना, क्या किया जाए। हाँ जी, पर आंटी हम तो नहीं कर सकते ना, फिर ये एक तरह से मना करे तो उनका हमारी बात नहीं रखते, बस वो बात हो जाना फिर लड़कियों के लिए तो बहुत फजीता है। हमने दावा भी तो ज्यादा ठोका होगा ना, इसलिए पहले ब्रज में भी मैं गोपियों के रूप में भेजा और अब कभी औरत को रूप दिया। अच्छी तरह से देखो, तुम बहुत कूदते अब हो। तो ज्यादा भयानक हो रहा, जब तो आंटी कृष्ण जी साथ में थे वे संभाल लेते हमारी आधी तो टेंशन। हाँ। अब तो राज्य ने कह दिया अपने आप, देखो मैं तो दूर से देख रहा, बस मैं तो जब ही खींचूंगा जब तुम बिल्कुल लटक जाओगे। जी वाणी मैं गायन आज तो वाणी सखी का था जी, आज वाणी गायन कोमल सखी अंजू का सखी, कल था ना, उसका लिया गया अंजू सखी, नंबर आज, तो वाणी सखी। अंजू सखी कुछ कहना चाह रही, बोलो सुन लो उनकी। अंजू सखी जी बोलिए, आप अनम्यूट हो। अंजू सखी। नहीं नहीं। हाँ जी, मैंने कहा ये देखो अभी आप बात कर रहे हो ना कि भी कोई बीमारी भी बाधा है, सब कुछ है, तो मैंने इसीलिए लिखा है कि सबसे बड़ी बाधा, तो देख लो मेरा एग्जाम्पल सामने ही है। हाँ जी, सही है। मैंने पढ़ लिया था जी, मैंने मगर किस कह रही में। जी। हाँ यही कह रही हूँ, और कुछ नहीं कह रही दीदी। पता अच्छा नहीं लगता कई बार है ना कि इसीलिए कई बार है ना लेट के भी सुनती रहती हो, आप लोग कहोगे कि कैमरा नहीं ऑन करती है। नहीं ये नहीं। एलर्जी, नहीं नहीं देखो, एलर्जी से बचता है ये, इसने ना मेरे पूरे शरीर को तोड़ के रख दिया, ये डॉक्टर भी कहता है। तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो कैमरा ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो कंफर्टेबल, अच्छा, परेशानी है तो कोई जरूरी नहीं है। अब आपकी तो तबीयत ज्यादा ही, तो चुप। राधिका जी कह रही है ना कि तब तो कृष्ण जी साथ थे, तो अब क्या राज्य साथ नहीं है? अभी भी तो हर पल हमारे साथ ही है, बस किया कैंसिल। भी साथ है। हाँ हाँ कैंसिल यही तो हो बात। गया,
कहने का भेद ये हो गया कि जब से थे तो भाग कर चले जाते थे, हमें बचाओ हमें बचाओ। लेकिन अब वो देह से नजरों से नजर नहीं आ रहे, है अंदर में ही, लेकिन दृष्टि हाँ, बाह्य के कारण उन्हें देख नहीं पाती, उनको महसूस नहीं कर पाती। बस वो यही बात है ना, दावा लेने वाली बात है हर समय। कहते हैं ना, पूरा हक रखो राज्य पे, बस ये अपने आप ही सारे। है, कैसे भी परेशानी में है, करें हुए हाँ, बिल्कुल के माध्यम से करवाए, सुंदर साथ के माध्यम से कराएं, या खुद प्रेरणा दे देंगे जरूर। बिल्कुल। और मैं इसलिए ना, मेरी आंखें ऐसी ना बंद ही रहती हैं, तो इसलिए भी मैं कैमरा नहीं ऑन करती हूँ। नहीं नहीं, आप काम तो करती हूँ। किसी भी सुंदर साथ को अगर प्रॉब्लम है ना तो वास्तव में वो ऑफ कर ले। किसी सुंदर साथ को अगर कष्ट पहुंचता है हमारे थोड़े से सुख के लिए, तो ऐसा कष्ट ना ले सुंदर साथ जी। हाँ, जो कंफर्टेबल है वो खोल सकते हैं, क्योंकि काम का टाइम हाँ, नहीं नहीं, काम का तो नहीं, काम तो चलो पहले भी कर लिया, लेकिन है ना, दवाई से ना मेरी ऐसी आंखें ऐसी रहती है हर समय, बंद 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 रहती है, क्योंकि अब रात को लेनी दवाई, ये चक्कर है। नारियल चक्की का कहने का ये संकेत हो गया, जो उस दिन कहते हैं ना कि अगर मानते सरलता से तो ठीक है, नहीं तो उंगली टेढ़ी करेंगे। आंखें खोलते संसार को देखते तो राज्य कह रहे आंखें बंद कर लो, गले से बोलते हैं तो तुम्हारे गले ठप कर देंगे, है ना। बिल्कुल जरूर होगा तो बिल्कुल। तुम कर दिए जाएंगे, तब भी तो करोगे तो ना, अभी करोगे। अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो प्रैक्टिकल है राज्य का, जब तक प्रैक्टिकल नहीं उतारोगे तब तक कुछ समझ ही नहीं आएगी, ना वाणी समझ आएगी, ना अभी तक समझ में आएगी। अभी सारी बात हो ही रही थी ना, अरे चलो संसार में कुछ नहीं चाहिए, राज्य कह रहे ऐसे। तो मुंह से कहते हैं ना, हमारा दिल इस चीज को स्वीकार नहीं करता, हम मुंह से कहते रहते हैं कुछ भी नहीं चाहिए, किसी चीज की इच्छा नहीं है। हमारी कोई बात पूरी तो ना हो, फिर देखो अंदर ही अंदर, चाहे मुंह से ना खाए, अंदर अंदर ही अंदर राज्य को कहते रहते हैं। अंदर में बीज जी है। बिना मांगो ही बहुत कुछ दे रखा है जी उन्होंने, इसलिए फिर भी मतलब इतनी कृपया उनकी। हम्म, ऐसे। चलिए सुंदर साहब। नेक्स्ट लो आंटी। हाँ, ले लीजिए, फिर बाद में आनंद सकेगा ले लेंगे। 4-5 क्वेश्चन रह रहे, 104 के ये हो जाएंगे। कर लो, तब तक फिर मैसेज आ जाएगा, फिर आनंद सकेगा का दे लेंगे भजन जो। हाँ जी। भभूति क्या है? भभूति क्या है सुंदर साहब जी? प्रणाम जी। भभूति प्रणाम। ये भभूति ये है जी कि मान लो जैसे आ रही थी ना, भीड़ हो रही थी तो उनकी बात सच हो रही थी महाराज जी की, जो किसी को जो भी बतावे थे वो सच हो जावे थी। तो फिर महाराज जी भभूति देने लग गए, तो वो भी सब मतलब लेने लग गए भभूति। भभूति कहीं की ये है बनी, भभूति कहीं की बनी होती थी जो। जराक की जी, गुस्से की। हाँ, जिसका वो धुना रमाते थे ना, रात में बैठते थे जब जी जी जी। पेड़ के हाँ, तो वहां। सब लेने लग गए थे फिर सब, महाराज जी देने लग गए थे, मतलब उन्हें जो उन्हें पूछना आवे थे, जो भी बात पूछा थे वो सच हो जावे थे। बिल्कुल चाहिए। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी। और चलिए प्रेम सखी जो कहना चाह रही है। हाँ जी। हाँ जी, वैसे तो जी ठीक बताया, भभूति वही है जी, जो मतलब महाराज जी तो भभूति क्या जी, महाराज जी तो जबान से कह देते, वो भी सत्य हुआ था उनका तो। और जो है भभूति देवे थे वो भी, कि भाई हमारा ये हो गया, हमारा वो बीमार पड़ा, जब गांव वाले ऐसा करे तो महाराज जी दे देते। लेकिन जी भभूति तो एक वो राख होगी जी, लेकिन वो जो देने देने वाले हैं, वो भभूति के अंदर ना सतगुरु महाराज जी का जी आशीर्वाद था। भभूति तो जी बहुत दे यहाँ के भी देव है जी, लेकिन वो तो एक भभूति सतगुरु महाराज जी के हाथ की दी हुई वो आशीर्वाद था जी, जो वे उसमें देवे थे जी। ऐसी भभूति तो जी कोई भी नहीं देता, जो वे हमें 24 घंटे दे रहे जी। ये भी तो भभूति है जी, हमें चर्चा वाणी के माध्यम से दे रहे जी वे। तो ये तो जिस इच्छा से लेंगे जी वही काम करेगी, जो जिस भाव से लेगा। तो वे तो लोग की काम ठीक करवा रहे थे जी अपने, किसी की नौकरी नहीं लग रही थी जी, कोई बीमार पड़ा था जी, तो इसलिए थी जी वो भभूति। लेकिन देने वाले तो कौन थे भी, उस भभूति तो कहना वो जो असली मांग लेते वो ठीक हो जा जी। तो भैंस है भाग और भूत है भूती। जो भूती हम बने हुए थे ना, तो उसे भगा रहे हैं, जो हमारी भूती खड़ी हुई थी, वो सतगुरु की। जी सही। क्वेश्चन। भीड़ से हमारा क्या नुकसान है? भाव प्रकट करें। भीड़ से हमारा क्या नुकसान है सुंदर साहब जी? जी भीड़ से भेड़ से क्या समझ नहीं आया जी। भीड़। भीड़ 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 भीड़। अच्छा जो भीड़। जो राजन स्वामी समझे। बता रहे थे, तो भीड़ का कोई फायदा थोड़ा ही है भाई, भीड़ थोड़ा करने।
भाई भीड़ तो नहीं है, चाहे थोड़े हों पर काम के हों, लायक हो, हाँ। है ना। तो जी भीड़ जैसे नुकसान क्या है, मानिक भाई? हमारी मीटिंग मानिक भाई जी, है जी। नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है जी, अगर हमारे, देखो, वो भी यहाँ भी कहा, ज्ञानी से ज्ञान लड़ा तो ज्ञान सवार, और मूर्ख से ज्ञान नहीं लड़ा तो तुरंत लड़ाई होगी, नहीं होगी, समझ तो नहीं पाने का। हाँ अगर कोई सुंदर साथ है, जैसे कि मैं थोड़ी सी जागृत हूँ और मुझे ज्यादा जागृत मिल गया, तो मुझे मिलेगा ना उससे। और मेरे पास तो थोड़ा सा है, जो बिल्कुल ही मूर्ख मिलेगा मेरा, वो भी जाता रहेगा। हाँ हाँ, तो नुकसान है ना। तो भीड़ से नुकसान, अगर भीड़ है परमात्मा की, सारे ज्ञानी है, सारे परमात्मा लगे हुए हैं, तो हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। एक का भी बोल मिलेगा उनसे, एक का भी गुण मिलेगा, तो हमें सवाया होता चला जाएगा। और जो देखो नहीं मिलेगा फिर, तो हम भी, फिर हमारा भी समय भी बेकार, दिन भी बेकार, और पता नहीं क्या दिन तक हमारी भर्ती नहीं बढ़नेगी। बिल्कुल सही। खेल भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बताइए, फिर अंजू सखी जी के पास चलते हैं। जी ऐसा ही है जी, बिल्कुल जैसे मानिक भाई ने बोला, सही बोला बिल्कुल उन्होंने कि भाई ज्ञान था, ज्ञान मतलब भाई हम जैसे सुंदर साथ से एक दूसरे से बात कर रहे हुए हमें अपने परम धाम की बात बता रहे, तो उससे हमें और जागृत मिल रही और विश्वास हो रहा। और जो हमें कोई ऐसा ही संगति मिल जाए, संगति का तो बहुत प्रभाव पड़ा है ना। बिल्कुल सही, थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया, सुंदर सा कहना चाहूंगी। ये है कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान सवाया हो, और मूर्ख से मूर्ख लड़े तो तुरंत लड़ाई हो। तो जो ज्ञानी हम्म। से मूर्ख लगे तो वो तो फिर भी 1% अपने ज्ञान के विवेक से काट देगा, लेकिन अगर मूर्ख से मूर्ख लग गया तो वहां लड़ाई होने के चांस होते हैं। वो तो वही नहीं होगा कि जो मैं पूछ रहे चमत्कार करके दिखाओ, तुम तो कसे ही नहीं हो। सिद्ध बाबा को बोले थे चमत्कार तार को आता ही नहीं, आता ही नहीं। हाँ भाई कोई और चला जा तो मैं तो ऐसा ही महात्मा हूँ, मैं चमत्कार नहीं दिखाता। साधु जी साधु वो ही काम नहीं हो गया। अंजू सखी जी, आप बताइए, आप अपने। जी, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो करे लातम लात, है ना। और दूसरी बात, अकेले ही उतरना पड़ेगा। भीड़ अगर एक भी हमारे साथ है ना, हाँ एक भी, तब भी हम अंदर नहीं उतर सकते। मुझे तो ये चीज ऐसे समझ में आती है। अगर हम, जी लास्ट तो मेरे हाथ से आए जी। अब तो लातम लात। बात तो थोड़ी रहेगी, तो अंजू सखी को पता, बात तो लात भी बच जाती है। सुंदर सा जी, हकीकत की बात है ये। प्रैक्टिकल बता रही हूँ ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल। सारी चीज ऐसे नहीं है। कहते हैं ना, सच्चे सदगुरु मिले तो सब कुछ वैसे चलना सिखाते हैं, वैसे कसौटी पे कसते हैं, और ज्यादा पेच कसते रहते हैं। दिखने में तो ऐसा लगता है सब कुछ सहज, लेकिन राजी वो चलना सिखाते हैं कि इस राह पर चलना कितना कठिन है। और अभी बात हो रही है ना, जब तक अकेले ही उतरना पड़ेगा। कह रहे दुख सुख लेवे अपने अंग, कोई ना किसी के संग। हमें अगर एक से दूसरा भी होगा ना, तब भी मुझे नहीं लगता कि हम अंदर उतर सकते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि बहुत, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल 100% श्योर है आपकी बात। क्योंकि इस चीज को पता है, मैंने अनुभव किया है। अभी जब मेरी एलर्जी हुई थी ना, जब बिल्कुल अब तो पहले से फर्क, जैसे जब शुरुआत हुई थी ना, जब मेरा सांस रुकता था ना, हम्म, तो उस पल को मुझे लगा था कि कोई एक राज्य के अलावा कोई अपना नहीं, ऐसे। यानी ऐसे लगता था कोई है ही नहीं, मैं कहाँ जाऊं भाग के। ऐसे लग रहा है ऑक्सीजन की कमी हो रही, क्या हो रहा है ये। यानी वो पल है ना, राज्य ने वो पल भी एहसास करके दिखाते हैं। कहते हैं ना, जीते जी। सारी एक चुपाई आती है, मेरे ध्यान में नहीं आ रही। हर एक चीज का एहसास करवाए बिना राज्य लेके अपनी रूहों को जाने वाले नहीं है। उस पल में मेरे को जब, कई बार ऐसा हुआ, रात को मेरी इतनी दिक्कत हुई, सांस लेने में मेरे को सांस नहीं आई, तो ऐसे लगा कि राजी ये एक पल, यानी सोचो, ऐसे लगा कि बस अभी मैं खत्म, मेरे प्राण निकल गए, ऐसा लगा मुझे बिल्कुल। तो लगा कि राजी या तो लेके जाना है तो सहज ही देखो, फटाफट क्या कहा। अभी क्या कह रहे थे, कोई इच्छा नहीं, अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो ऐसे लगा कि राजी महाराज लेकर जाना ही है ना, तो सहज ले जाओ। इच्छा रह यानी एक पल में भी राज्य ने दिखा दिया। एक मिनट तो बहुत, कहते हैं ना, एक पाव पल का चौथा हिस्सा, पाव पलक नहीं भरोसा। यानी उस पल में भी राज्य ने इस चीज का एहसास करवाया। यानी तब पता चला कि इसे हम अकेले ही है ना, वो ही अंदर उतर सकते हैं। कोई भी हमारे साथ, चाहे हमारे बच्चे, परिवार, पति, सास, जो भी है ना, एक राज्य ही, वो ही हमें अंदर से आके बल भी वही देते हैं,
प्रैक्टिकल भी मैं तो कह रही हूँ, मैं तो रोज प्रैक्टिकल करके दिखाती, देखो तभी खड़े हो पाते हैं। तभी खड़े। देखो ये चीज ऐसी होती है दीदी। और ये दुख भी सुंदर सा जी धनी की तरफ से दिया हो ना, एक अमृत है, पीछे भी आया दुख का पूरा प्रकरण पड़ा। दुख मेरा वो धनी बहुत हाँ करीब है, बहुत करीब। और जो भीड़ हमारी, हम्म। उस भीड़ की असलियत सामने आ जाती है। नहीं नहीं, मैं अपने प्रैक्टिकल बताऊं, इन दिनों मैंने बहुत एक वाणी तैयार की, और वो इसी की थी, बनिका प्रधान की वाणी, दुख तो हमारो आहार है। गा रही हूँ, राज्य करे ले जरा प्रैक्टिकल कर, तब तो पता चले। करके बताना। बिल्कुल। हाँ। ये और और नहीं। इसीलिए तो गाया नहीं, घर पे तो बहुत प्रैक्टिस की दिन रात। मैंने तो फिर मेरे अंदर से मैं कहा, राजी मैं कह तो रही हूँ, यानी सिर्फ मैं मुंह से ही कह रही हूँ ना, मेरा दिल अभी भी इस बात को नहीं स्वीकार कर रहा ना। तभी तो बस राजी कह रहे प्रैक्टिकल करके दिखा, दुख तो हमारो आहार है, ले अब पता चलेगा। ये बात है, ये भी देखा जाए ना तो ये भी राज्य की मेहर है। ये राज्य वो कहते हैं ना, जीव को सारे जो दुख सुख फटाफट कहते हैं ना कर्म पूरे करवा रहे हैं। हम्म। इसमें भी उनकी मेहर है दीदी, बहुत मेहर है। क्योंकि बाहर जाकर देखा है ना, हॉस्पिटल में भी देखा, हर जगह जाकर देखा ना, तो लगता है कि राज्य महाराज आपने कहते हैं ना कैसे कबाए के तले रखा हुआ है। जब एक चिड़िया होती है, जब कोई वो जानवर कुत्ता या कुछ बिल्ली आती है, तो क्या करती है, चू 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 करके अपने पंखों में सारे बच्चों को समेट लेती है ना। तो बिल्कुल राज्य ने हमें अगर मेहर को समझे ना, तो यही है कि कैसे तेरा शुक्राना गाए, कैसे तेरे गुण हम गाए, ओ पिया जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा जी जी। सेम मेरा भी प्रैक्टिकल यही था जी, जो अंजू सखी जी ने बताया सेम यही प्रैक्टिकल था जी मेरे साथ भी। सबके साथ है, सबके साथ है, कोई फेस कर रहा है, कोई कर चुका, और कोई करने हाँ जी। वाला है। चिंता ना करे। हाँ जी, आज सही कह रहे हैं। आए निकल कर, हम आए थे निकल कर, अभी भी जूझ कर आए हैं, है ना। और भी सुंदर साथ है, सबके साथ होगा सुंदर साथ जी, ये जर्नी सबकी है ना। लेकिन उसमें महसूस करने की बात है कि हम दुख को ज्यादा पकड़ते हैं या धनी को ज्यादा याद करते हैं, लेकिन वो कामना तो जरूर रहती है एक बार, जो कहेंगे धनी पसंद तो छुटकारा दे दे इससे। हाँ जी, बोल रहे हैं जी कि ठीक कर दो राज जी, या तो फिर ले जाओ या ठीक कर दो जी, वहां पे भी तो मांग ही करे ना, जैसे अंजू सखी जी ने बताया अभी। फिर वहां भी ये चौपाई जो कहते हैं ना कि जाहे विद रखे धनी वाहे विद रहिए, वो भी फुल हो जाती है फिर। हाँ जी, हाँ जी। कहने में और जी प्रैक्टिकल करने में सुंदर सा जी धरती आसमान का अंतर है। कोई भी शब्द को लेना, अगर कह रहे हैं, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब उस सिचुएशन को फेस करते हैं, अच्छे से अच्छा दिख जाता है। हाँ इसीलिए जी, दीदी पता मैंने है क्या होता है जैसे अ- गोष्ठी पे ना स्टेज पे गा के आई, जो जानो त्यों रखो। राजी करेले, करके जो दिख, जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। राजी कहते ले जरा। करके देख। ठीक है, हाँ मैं कह रही हूँ, मैं गोष्ठी में स्टेज पे गा के आई देखो। तो रज्जी कह रहे हैं कि हाँ ये मत सोच कि हम तेरे को मान सम्मान ही हम पता है क्या होता है, हमारा जीव ऐसे हो जाता है कि हाँ भाई हम तो गा रहे हैं। रज्जी कह रहे ले धड़ाधड़ वो चने के पेड़ पे चढ़ा के, फिर देखो श्यामा महारानी ने किया था, जब वो अंतर ध्यान की लीला हुई थी, तब क्या हुआ था, ओंकार तो आ गया था ना। जरा सा इतना सा कहते ना, राई के दाने जितना भी आया, तो राजी कहते हैं जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी है, तो लो भाई फिर अब करो। हाँ जी, जैसे अभी बताया ना कि जैसे अंजू सखी जी ने कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब एक दिन ना मेरा ऐसा होगा जी, जैसे गला घुट गया हो अंदर से, तो इतनी घुटन होगी, इतनी घुटन होगी, मैंने कह रहा जी या तो मुझे ले जाओ या फिर अपने पास ही लेके जाओ या फिर इसे सही कर दो। तो मतलब वो सिचुएशन ना सेम अंजू सखी जो बता रही ना, सेम ऐसे ही राज्य उस टाइम ऐसा लग रहा था कि कोई पास अपना नहीं है, सिर्फ एक राज्य अंदर है, बाकी चाहे सुंदर साथ भी पास खड़ा हो, लेकिन राज्य महसूस हो कि राज्य साथ देंगे यहाँ पे इस सिचुएशन में, बाकी कुछ नहीं है, ना बच्चे है ना पति है, बल्कि शरीर से जो सुंदर साथ है ना जी, वो भी खड़े खड़े देखते रहेंगे। और हाँ। कि इसे ऐसा हो गया वो हो गया, भाई राज्य का नाम ले ला, लेकिन वहां कुछ काम नहीं आता जी राज्य के सिवाय बस। नहीं, कोई सुंदर सा कोई कर नहीं सकता ना, कुछ भी हाथ बंधे हुए हैं। जी। हाँ जी, सेम प्रैक्टिकल बिल्कुल सेम जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही। मतलब मुझे और था कि जैसे जी अंदर से गला घुट गया हो, बिल्कुल ऐसा कि अब सांस पता नहीं आवेंगे या नहीं आवेंगे, पता ही नहीं चल रहा था जी। ऐसा हुआ जी सिचुएशन, कम से कम आधा घंटा ये सिचुएशन, उस आधे घंटे में राज जी ने इतना कुछ करवा दिया, मतलब वो याद ही रहेगा जी। वो दिखाते हैं, वो दुख देकर ना अपनी तरफ खींचते हैं। आंटी ये होता है कि मतलब जिस सखी की जितनी कैपेसिटी होगी ना, उसी के हिसाब से
अब उसी जैसे कह रही थी आधा घंटा सांस में वो हुई, तो भाई इतनी कैपेसिटी थी इनकी जो इन्होंने सहन कर लिया। और अगर सहन ना करते तो वो थोड़ा कम कर देते। हाँ ये बिल्कुल। है फिर। चलिए राधिका जी, क्वेश्चन ले लीजिए, आ गया है ना, बहुत अच्छा। चलिए बाधाएं भी देख ली और ये भी देख लिया कि हम चौपाइयों पर कितने खरे उतरते हैं। हाँ जी आंटी। हमें विकार कब नजर आते हैं, ये हो गया। नहीं हुआ नहीं। हम्म। चलिए वंदना जी आप बताइए, वंदना जी आप बताइए। कीड़ों। हाँ जी, हमें विकार कब नजर आते हैं? जी। इस- अपने अंदर मतलब ना, कब विकार नजर आते हैं हमें? अंदर भी बता दीजिए और दूसरे के अंदर भी बता दीजिए। अपने अंदर तो कम देखते हैं, तो पहले तो ज्यादातर बाहर ही देखते हैं। लेकिन अपने अंदर ही देखने चाहिए ना पहले, अब विकार अपने अंदर तो बहुत ही भरे पड़े हैं, विकार ही विकार। तो वंदना उससे जी अच्छी तो बात है ना। देखने तो चाहिए, लेकिन इंद्रिय बाह्य मुखी है, इसलिए पहले सामने वाले के देखते हैं, तब अपना देखता है। तो पहला अपने बताइए, तो आपके ये दोनों बताइए। ये कहते हैं कि अगर आप दूसरे के अवगुण देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो सारे गुण अवगुण तुम्हारे अंदर है, हाँ इसलिए दूसरे के अवगुणों को देखना नहीं चाहिए। जी। तो अगर हम हमारे विकार वही है ना जो हम दूसरे में देख रहे हैं, चाहे वो गुण है चाहे अवगुण है, तो हमें तभी तो दिखेगा दूसरा तो वैसा। इनका प्रश्न है कि हमें विकार किस सिचुएशन में नजर आते हैं सामने वाले के अंदर। जब किसी से हमारी ईर्ष्या द्वेष ऐसे कुछ है तो हमें उसे विकार ही दिखाई देंगे। जी। किसी ने मतलब हमारे लिए कुछ बुरा कर दिया या कुछ कर दिया तो हमें उसमें 10 कमियां दिखाई देंगी ना, इसने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया। और ये वाली बात है। अपने अंदर अपने विकार कब दिखाई देते हैं? अपने विकार भी जब दूसरा दिखाएगा या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो विकार ही विकार दिखाई देंगे। हाँ। अपने विकार जब दिखाई देवे, जैसे हम हम्म। चल रहे और हम्म। हम चलते हुए, अगर हम जैसे मैं ही हूं, मैं अपने बताऊं, मैं चल रही और मुझे अपने विकार नहीं दिखने के, लेकिन मुझे तो जरा सा भी मुझे सुंदर सा तनु लग दिया ना, बस तू कल को ग्रुप में ना आ जाइए बा, मुझे तो बचपन तो लगागा आखिर तक के विकार दिखाई देना। अरे के लिए अल्लाह जी ने अलग ट्रिक अपना रखी है। लेकिन अगर मैं किसी को लग रहा कि मैंने किसी को गलत कह दिया, तो वो मुझे कचोटता रहेगा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो ये भी एक अंदर विकार आया, मतलब ये भी एक कमी है या कुछ हाँ उससे ऐसा लगता है कि मुझे स्वभाव होता महसूस होता है। है। जी। चलिए प्रेम से कीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। हाँ जी, मैं तो यही कह रही थी, जब हम ना इस तन से जुड़े हैं ना, तो जी जब जब हमें विकार दिखाई देवे और जब सतगुरु महाराज जी आत्मिक दृष्टि देवे, तो तब वो चौपाई सिद्ध होवे जी की वो आकार को ना देखो, अंदर के नूर को देखो। तो पहले पता नहीं था जी, तो पहले तो विकार ही देखते थे जी, लेकिन अब सतगुरु महाराज जी की बीतक में आकर पता चला जी कि हमें सतगुरु के अंदर विकार नहीं देखने चाहिए जी। सतगुरु के भी, और मतलब कि और चाहे परिवार के ही हो, चाहे कुछ भी हो ना, सुंदर सा हाँ हो, जी, लेकिन अगर परिवार कोई भी हो, हाँ जी। किसी रिलेशन में भी अगर अवगुण ही अवगुण देखते रहेंगे, तो उसका उसका फिगर वही बन जाएगा। और फिर ये हाँ जी, हाँ जी, सामने वाले के या ना हो, लेकिन हमारे अंदर जरूर आ जाए। हाँ जी। वो साइड इफेक्ट बताया ना कि राजी महाराज जी ने, उसका साइड इफेक्ट हमारे अंदर ही होगा कि यदि तुम किसी के अंदर बुराई ढूंढोगे तो हमारे अंदर उसकी ऑटोमेटिक आएगी जी, हम्म। उसकी बुराई हमारे अंदर आएगी। जैसे जी वो एक लीद वाला प्रसंग आया था, तो वे हम्म। बुराई दिखाई थी सतगुरु महाराज जी ने कि हमारे अंदर कितनी बुराई है, कि मतलब समेटते रहो लेकिन समेटी नहीं जाती। तो फिर यही है, हमारे हमारे अंदर आ जाए जी उसके जो अवगुण हो। और यदि हम गुण की बात करेंगे, जैसे हम बड़े सतगुरु महाराज जी की बात करेंगे, चर्चा वाणी की करेंगे, तो उनसे जी हमारे अंदर गुण आवेंगे। तो ये तरीका सतगुरु महाराज जी ने बताया जी, हमें नहीं पता था, नहीं तो इस हम करते थे जी बुराई। एक मिनट, इससे पहले ये तो सतगुरु महाराज जी तो दिखाने वाले ही हैं, लेकिन क्या इससे पहले वाणी में कोई ऐसी चौपाई नहीं है जिसमें हमें महाराज जी ने संकेत दिया हो? है किसी के याद है? पहले पढ़ी भी है, चर्चा भी करी है, शायद रोज बोलते भी होंगे। हाँ आंटी, एक चौपाई है, तू देखे गुण अवगुण बहार, कुछ ऐसा है, गुण मुझे याद पर नहीं है पर है चौपाई। हार से हुए जीत। हाँ हाँ हाँ, आधी बोल दी मानिक भाई जी ने, और बताइए किसी के याद हो तो। अवगुण काढ़े गुण करे हारे से हो जीत, साहब जो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि रीत। जी तो पता था ना, लेकिन दृष्टि में नहीं आया। दृष्टि में जब हाँ सतगुरु जी, ने तब देख पाते हैं कि अवगुण हाँ काढ़े जी, काढ़े
और जो सामने देख रहे हैं उन अवगुणों को बिना देखे, और गुण ग्रहे, अवगुणों को छोड़ दे, गुण। दे दे। अवगुण गाड़े गुण हाँ ग्रहे, जी। हारे से हुए जीत। तो इस तरह से तुम हार कर भी फिर जीत जाओगे। आंटी ये भी तो कमल वाले भी तो जल में रही है, कोरे रही है, ये भी तो इसी तरह की है। इस तरह से, जी। है ना, बिल्कुल से। तो वाणी भी जब समझ में आती है सुंदर सा जी, जब धनी का प्रकाश होता है, जब सतगुरु दिखाते हैं। नहीं तो बोलते चले जाते, बोलते चले हाँ जाते जी। ना, लेकिन पता नहीं होता। अभी भी कितनी चौपाइयां हैं। ठीक है जी, मैंने अपना प्रैक्टिकल कराना। हाँ जी। जी मैंने अपना प्रैक्टिकल कराना जी, जैसे कहीं भी जावे थे जी तो गुण नहीं देखू थी जी, मैं उसके अवगुण ही लेकर आऊं थी जी। और अब भी जैसे घर बैठो भी किसी के अवगुण भी रहते ना जी, तो उन्हीं पे मंथन होता रहता जी अंदर अंदर। अब से तो गुरु महाराज जी ने बताया जी कि ये गलत है। अच्छा, अब पता चला जी कि अवगुण नहीं देखे, गुण क्या देखे। करे, है नहीं ये बेवकूफी, कितनी बड़ी बेवकूफी। हाँ जी। दूसरे वहां भी गए, वहां से भी हाँ कचरा उठा लाए, उसके घर गए वहां से भी कचरा उठा लाए, उसके पास गए उससे अपना कचरा घर बना लिया, सारा कूड़ादान बना लिया, सारा डस्टबिन भर लिया। अच्छा ही चीज वहीं छोड़ आए, बुरा ही यहाँ ले आए। लेकिन अधिकतर क्या करते, अच्छी चीज ले लेते, घर का कूड़ा थोड़े ना लगते किसी का उठाकर। ना जी, हम लावे थे जी। तो तभी तो अंदर हमारे बदबू हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे महाराज जी वहीं रोक लगाते, नहीं हाँ तो देखा देखा उसको अगर एक दिन भी रंग चढ़ा ना, तो अगले दिन वो कहते हैं बस अब स्टोरी को बंद कर दे। मन को वो सख्त करेगा, आज के बाद इसके बारे में सोचना नहीं। हलचल तो हाँ हाँ मचाएगी। जी। जी आंटी, ये तो हमारी वाणी में तो है, कबीर जी की वाणी में भी बता रखा है, तो वे भी तो कहते हैं कि बुरा जो देखा मैं चला, वो वाली भी तो है। जो देखा हाँ, मैं, पुराना मिल जाता है। हाँ जी। सार सार को कही रहे तो उड़ाए, ये वाला है ना कबीर जी का तो शायद। हाँ, गुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को ग्रही सार हृदय उड़ाए। कर दे। हाँ जी। सार को ग्रहण कर लीजिए और थोते को उड़ा दीजिए। भाई थोता है कचरा है, लाओ आया थोड़ी देर, फूंक मार कर लो भाई, अपने घर ले जाओ अपना, बस हमने देख लिया इसमें तो बहुत बदबू है, अपने रखेंगे हम। उसको वहीं झाड़ के और साथ। जी देखो, हाँ जी, जैसे हमारे महाराज जी थे जी, जब वो तांत्रिक मिल गए थे कि ना, जब वो पीछे पीछे रहेगी, महाराज जी ने कहा कि भाई यहाँ मतलब ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, कि क्या कि ना क्या किसी से बैर करना जी। तो ये भी तो सतगुरु महाराज जी ने सिखा जी, हमें नहीं पता था जी। और ज्ञान जैसे कबीरदास जी का भी दुआ है जी। भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी गाड़ी फिसल जाती है, फिर संभाल लो। बार हाँ जी। उठेंगे, बार हाँ फिर उठेंगे, एक ना एक दिन उठ ही जाए। हाँ जी, जब कबीरदास की भी है जी, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। तो सतगुरु महाराज जी ने अब पता चला जी, कबीर के दोए भी जी पहले थे सुनते आ रहे थे जी, पर कुछ नहीं पता था जी। अब सतगुरु महाराज जी बता रहे जी। हाँ जी। उनका मंत्र निर्लेप होकर रहना है ना। और अभी हाँ जी। चौपाई में भी तो दिया ना महाराज जी ने, तो गुण अवगुण ही गाती रहेगी सबके, अब इनसे हटा पीछे, ना किसी की प्रशंसा कर ना किसी की निंदा कर। अभी आए था परसों चौथी चौपाई में, जी जी। हाँ जी, आया था। है ना, एक एक चौपाई दिल में उतरती जा रही सुंदर सा जी, लगातार खाते रहते तो नहीं हजम होती, लेकिन एक एक चौपाई बहुत अंदर तक उतर रही है। हाँ हाँ जी। जी। चलिए ठीक है सुंदर। और जी आज जैसे मेरी हुक्म की चौपाई निकली थी जी, कि वो वाली निकली थी जी, कि महामती वो प्रेम ले तोलती धाम दरवाजा खोलती। तो आज बहुत बार सुन ली थी जी, आज समझ में आई थी वो चौपाई। आज कई बार उसका मंथन कराती, जब पता चला जी, जबकि बहुत बार पढ़ ली थी। तो सतगुरु महाराज जी जब पढ़ावे ना जी, तुझे पढ़ाया कसम, तभी ठीक, पढ़ी जावे जी। चलिए आराधिका ने क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी। बुराई किसकी नहीं सुननी चाहिए और क्यों? ये बी तक से रिलेटेड क्वेश्चन है आंटी। चलिए तान्या आप बताइए, आपने कई बार कोशिश की बोलने की, आपकी बारी नहीं है, आप बताइए। सदगुरु। हाँ तान्या बोल रहे हो बेटा, अनम्यूट है। बुराई तो जी अपने सतगुरु महाराज की सुननी चाहिए, जो हमें ज्ञान दे रहा है उनके बारे में सुननी चाहिए। और अपने पति देव की और अपने बच्चों की सुन लेनी चाहिए। जी उनकी तो सुनकर डंडा ठाला है जी, हम कोई कर देगा तो। हाँ जी, जैसे उन्होंने क्या नाम इनके भाई ने करी थी, ने राज्य के भाई ने करी थी बुराई, तो किस तरह दोनों भाई गोवर्धन और ये दोनों कंधा ठेका भाग गए थे अपने बड़े बड़े भाई के पीछे। तो हमारे क्या हुआ है, जब हमारे गुरु को कोई बुराई करे
नहीं अभी तो दादा को हमारे जो महाराज सतगुरु महाराज जी थे तो महाराज जी के सामने बुराई कर दी थी ना उनकी, तो नंदलाल उनको ने। बर्दाश्त थोड़ा नहीं ना हुई थी। हाँ जी, तो वो नंदलाल वाला जी ने। है जी इस बीच, वो है जी ये पर्सन इसका, आनंदी सखी का जी। तो सुंदर तो साथ मैं अपने के सतगुरु की बुराई नहीं सुननी चाहिए या किसी और की भी नहीं सुननी चाहिए? किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। किसी की भी तो नहीं सुननी चाहिए, किसी बुराई तो की जितना नहीं करनी सुनी। चाहिए ना सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर का कचरा फिर हमारे अंदर वही बढ़ जाएगा। किसी की भी सुन रहे हैं ना, पहले उसका मंथन कर तो ठीक है, उसको सलाह दे दे, सलाह देने के बाद अगर सुन भी ली उसको सलाह तो वो लेगा, फिर वहीं के वहीं स्टॉप लगा दे बस। और आंटी जैसा हम हाँ किसी की जी, बुराई सुनते हैं ना तो उसके कर्म कट के वो हमारे कर्मों में ऐड हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके तो कट जाएंगे और हाँ हमारी जी, कॉपी में लिखे जाएंगे। हमारे हमारे अकाउंट में आ जाए। ऐसे ही तो, हाँ जी, तो ऐसे ही तो महाराज जी ने कहा था कि तू मतलब यंता उठ जा मर जा, कह रहा मर मर जाऊंगा पर यंता उठने का नहीं। महाराज जी ने कहा मरना है तो अपने घर जाकर मर, मरना तो तुझे है ही, मानना तो है। मरना तो तुझे है ही अपने घर में। तो जी हाँ, महाराज जी के सामने दादा जी की बुराई कर रहा था जी वो। तो आपने सुन जो सतगुरु का नाम लिया इसलिए श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी और की सुने तो हो सकता है उनके अंदर कुछ ना कुछ हो, थोड़ा बहुत हो सकता है, हालांकि नुकसान तो उससे भी। लेकिन सतगुरु वो शब्द होते हैं जिनके अंदर साक्षात परमात्मा विराजमान होते हैं, जो सच्ची राह पर चलते रहते हैं, जब हर समय भक्ति में डूबे रहते हैं, तो उनके अंदर बैठे हुए परमात्मा को फिर ठेस पहुंचती है। तो एक परमात्मा को ठेस पहुंचाना, उनके अवगुण ना होते हुए भी अवगुण दिखाना, वो सबसे बड़ा अपराध होता है। यानी एक बार अपराधी को अपराधी फिर भी माफ हो जाता है, लेकिन एक निर्दोष को अगर अपराधी कहे तो वो गुनाह बन जाता है, फिर वो माफ करने आंटी एक बात और कहना चाहूंगी। जैसा हम किसी से तारतम लेते हैं, जैसे आप हो या और भी बहुत सुंदर साथ है, एक दूसरे से तारतम ले लेते हैं, और कोई बाहर से मतलब जो अनजान उसके बारे में नहीं जानता तो वो बुराई करता है, तो हमें वो भी नहीं सुननी चाहिए चाहे वो सही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे अंतःकरण को खराब कर देगा, वो श्रद्धा जो विश्वास है उसमें कमी आ जाएगी। अगर हमें पता भी है ना किसने किया है तो हम जब भी ये नहीं पूछेंगे हाँ क्या थी वो बात पूरी कैसे थी, तो हमें वो पूछनी नहीं चाहिए चाहे वो हो भी, उसे वहीं स्टॉप लगा देना चाहिए। क्योंकि फिर विश्वास में डमाडोल हो जाता है ना, वो पता नहीं किस सिचुएशन में कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, चलिए क्वेश्चन तो पूरे हो गए, रह गया। ये तो हो गया आंटी, 105 के है बस अब तो। चलिए बस आप 105 और 106। आनंद से कीजिए हाँ आप। जी। तो ये था देखो, जब हम अपने सतगुरु महाराज जी की नहीं सुने बर्दाश्त नहीं होती जी। और की तो मतलब कि और की तो बात बाद में है। हम ना तो किसी की करते ना सुनते, अगर बात कहनी तो क्लियर उसके मुंह पे कह दूं। जी तो सतगुरु महाराज जी का गुरु को मैं अपनी बता रही जी, अगर कोई कुछ कहे ना तो एक अंदर से ना पता नहीं है कुछ अंदर से खोला है अक्सी, पता नहीं क्या कर दिया, क्यों कह दिया करो भाई मेरा तो। आनंदी सखी का ले लो जी म्यूट करके, और को कुछ। आंटी सुबह आपने चितवनी के लिए दोबारा वो बोला था तो। हाँ, वो तो ध्यान ही नहीं रहा, अब याद दिलवाया है आपने। चलिए आनंदी सखी जी, इस पोस्ट लास्ट में। हमारी कट जाएगी। आनंदी सखी जी या आनंदी सखी जी का, चलो 6 मिनट आ गए। आनंदी सखी जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी, हो रहा मेरा। बताइए, तो आप क्या भजन बोलोगे क्या, या कुछ अनुभव बताओगे? जी भजन तो मेरे पास आते ही नहीं, देखो उसी दिन कह दिया था मैंने। जी जी भजन तो जैसे सुबेरे की चितवनी, जी, उसका थोड़ा सा राज्य महाराज जी ने जो बताया। सब बताइए। हाँ जी, जो चितवनी में खुलासा करा राज्य महाराज जी ने, तो जो राज्य महाराज जी मूल मिलावे में, तो मूल मिलावे में जैसे बताया अकराज जी प्रकाश है, तो प्रकाश है, तो प्रकाश में तो जैसे किरणें लिख रहे हैं, तो उसमें ये बताया प्रकाश है और आभूषण है, वस्त्र है, पूरा परम धाम। तो यहाँ देखा जैसे राजी महाराज जी मूल मिलावे के अंदर बैठे, तो उसके अंदर मूल मिलावे के अंदर बता दे बैठे, लेकिन मूल मिलावा ही राज्य के अंदर है। तो उसमें ते जो प्रकाश लिखड़ा, तो वो प्रकाश नहीं, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसा है जैसे कि एक, जिसे कह दिया चेतन,
तो जो चेतन है, चेतनी राज जी महाराज जी के जो वस्त्र मतलब राज जो अंदर का प्रकाश है, वो प्रकाश ही राज जी की रोमावली, और वो रोमावली उस चीज को मतलब उस चीज को दर्शा रही जिससे राज जी के वस्त्र बताए। वो ऐसा दर्शा रही कि ये हमें जो इंद्रावती सखी ने बताया कि ये राज्य के वस्त्र है, लेकिन चेतना का ही प्रकाश है, और वो प्रकाश का जो तेज है उस तेज में तो वस्त्र, और उसी तेज में तो जो आभूषण बताए, उस इश्क रूपी जो आभूषण राज्य की जो सुंदरता, राज्य की चेतना से बाहर सुंदरता निकली, जिससे आभूषणों का नाम दिया। लेकिन जो हमें समझा तो राज्य की जो प्रकाश है ना, वो इश्क रूपी प्रकाश, तो उसमें इंद्रावती सखी को चेतना उतर के जो देखा तो उस समय तो ऐसे नजर आया राज्य महाराज जी जैसे एक वस्त्र हो और आभूषण हो, और उसी प्रकाश में तो उन्हें दिखाई दिया, लेकिन जो बताने में बता रहे, लेकिन वो अलग चीज है, वो उन्होंने हमें समझा के बताया, लेकिन अलग है। अलग कैसे? क्योंकि मूल मिलावे के अंदर जो प्रकाश निकला और जो किरणें निकली, वो जो किरणें निकली पूरा परमधाम हम सके जो बताई गई, तो उस मूल मिलावे में से उस चेतना में से जो वो आनंद निकला ना, और वो जो ज्योति बताई, तो वो ज्योति क्या इश्क रूपी, उसमें तो इतने मोती लिख रहे ना, इतने मोती लिख रहे, पूरा परम धाम जिसमें हर चीज परम धाम के अंदर जो बताई ना, तो उसी चेतना से किरणें इश्क रूपी लिख रही, जिससे अलग अलग नाम दे दिया परम धाम के अंदर, पुखराज माणिक सारी चीज का नाम दे दिया, और उसी में बता दिया अक्षर ब्रह्म बता दिया, अक्षर बन की सुहामनी बता दी, सारी चीज मतलब कहने की ये बात है। उसी चेतना से, मैं समझाना नहीं मेरे पास, उसी चेतना का जो प्रकाश है, उसी प्रकाश की रोशनी, क्योंकि हर परमधाम में हर चीज चेतनमयी है, हर चीज इश्कमयी है, हर चीज प्रकाशमयी है, उसी चेतना से, क्योंकि उस चेतना के अंदर सिर्फ इंद्रावती सखी ने देखा, जो देख के वो शब्दों में पिरा के, उसी शब्दों में पिरा के सिंहासन आभूषण वस्त्र सखिया हम सब पशु पक्षी सबका सब जो वर्णन करा, तो उस चेतना का एक नूर है जो हमें समझाया गया, वो नूर है, और वो इंद्रावती सखी ने देखा, और देख कर उस चीज को इन शब्दों में पिराकर, जो एक वाणी राज्य का चेतन, जो चेतना का प्रकाश एक वाणी शब्दों में पिरोकर, जो एक चौपाइया जो पिरोकर संजोग चित्त का रस, उस चित्त का रस लेके, और जो चौपाइयों में इंद्रावती सखी ने पिरोए, ये शब्द उस चेतना के शब्द है, वो चेतन स्वरूप, जैसे कहा राज्य महाराज जी, वाकई में साथ साथ राज्य महाराज जी हैं, ये जो ये शब्द है जो आज की चितवनी से, उसके अंदर इतना रस है, इतना रस है, इतना, वास्तव में इंद्रावती सखी ने वो रस लिया और लाकर देखो कैसे पिरोया, वो किस तरह पिरोया राज्य की चेतना का आभूषणों में, वस्त्रों में, सिंगार में, हम सखियों में, ऐसे पिरोया, ऐसे लेकिन उन्होंने लिया रस, उस रस के शब्द बना के जब इन चौपाइयों में उतारे, जिसका रस हमें मिल रहा है, लेकिन उन ऐसे में चेतनमय, ऐसे राज्य महाराज जी साथ साथ वाणी के अंदर ऐसे बताए, क्योंकि चेतनमय शब्द ऐसे हैं, वे जब भी अपनी तरफ को खींचे हैं वाणी की चौपाइया, तो ऐसे नहीं इंद्रावती ने रस लेकर पिरोकर जब इन्हें दिया, तो जब हमें इन्हें एक साथ साथ राज्य महाराज जी दिखाई दे, तो बीच में ना चितवनी में उसके अंदर तो इतना रास्ता ना, इतना रास्ता, सिर्फ पूरा मूल मिलावट था, एक चेतन स्वरूप था, जिसे प्रगटीकरण दिखाया, पूरा उस चीज का आभास हुआ, इंद्रावती सखी ने कैसे दिखाया और कैसे देखा, और उसी रस में आज जो इंद्रावती सखी बैठी ना, तो उसी रस में उस रस को ही ले रही, उस रस का जो है ना, रस कहती है, तो उस रस के मिठास को जितना लिख दिया, पिरो कर लिख दिया, उसी मिठास को, उन्हीं मिठास को लेके और अपने जैसे संजोग है,
चेतन रूपी सेजा लगा के संजो के, जैसा कहते हैं मेरे पास नजदीक आकर मैंने ऐसे कर लिया, तो इंद्रावती सखी ने इतना पिरो दिया। फिर तो ऐसे लेकर ना घूमट ऐसे संजो के बैठ गई,